नमस्कार। इतिहास की वीडियो आप क्रम से देखो, वहाँ भी हम क्रम से चल रहे हैं। आज हम हिस्ट्री में जो भाष्यकार है, जैसे हो गया स्मृति ग्रंथों के भाष्यकार, इसको हम टीकाकार भी बोलते हैं। भाष्यकार मतलब टीका, मतलब कमेंट करना कि कौन कौन क्या टीकाकरण किए हैं, नहीं टीका किए हैं। तो इस पर चर्चा होगी। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप नोट्स अच्छी तरह से बना लेना। तो शुरू करते हैं। मेरी कोशिश रहेगी कि छोटी सी वीडियो हो, आप नोट्स बना लेना। ओके। स्मृति ग्रंथों के भाष्यकार देखिए, मनुस्मृति के भाष्यकार एक अंक कीजिए आप ना, जो यहाँ पे स्पष्ट ना दिखाई दे तो आप गूगल मार लेना। गूगल पे मारोगे और भी चीज़ें आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगी। प्रोनाउंसिएशन भी आपका सही हो जाएगा, नहीं जो हिज्जे होता है, और एक्स्ट्रा पढ़ लोगे। ओके, ठीक है। नोट्स बना के चलिए, शुरू करते हैं। मनुस्मृति के भाष्यकार, ये जो मनुस्मृति के भाष्यकार है यानी टीकाकरण है, मेधातिथि, कुल्लुक भट्ट, गोविंद राज और वारुचि, ये सब जो है मनुस्मृति के भाष्यकार है। मतलब टीकाकरण, टीका करने वाले हैं, टिप्पणी करने वाले हैं। मेघातिथि, कुल्लुक भट्ट, गोविंद राज एंड वारुचि। उसके बाद ये एक हो गया। उसके बाद है आपका याज्ञवल्क्य स्मृति के टीकाकरण। याज्ञवल्क्य स्मृति के टीकाकरण में आपका आ जाएगा, आप देखो ये याज्ञवल्क्य स्मृति के टीकाकरण। याज्ञवल्क्य स्मृति के टीकाकरण में आ जाएगा आपका विज्ञानेश्वर, मिताक्षरा, अपरादित्य, विश्वरूप, ये सब याज्ञवल्क्य स्मृति के भाष्यकार सब है। समझ रहे हो ना? टीकाकरण क्वेश्चन आएगा आपका, निम्नलिखित में से कौन स्मृति के भाष्यकार नहीं है? नहीं, मेघातिथि, कुल्लुक भट्ट, गोविंद राज, और इसमें से एक दे देगा विश्वरूप। नहीं तो आपको टिक लगाना है कौन नहीं। इस तरह से आप खुद से क्वेश्चन बना सकते हो। तो ये होगा निम्नलिखित में से कौन याज्ञवल्क्य स्मृति के टीकाकरण है? मेघातिथि, कुल्लुक भट्ट, गोविंद राज, यारुचि, मतलब 4 दे देकर एक इसमें से दे देगा। आप समझ रहे हो किस तरह से क्वेश्चन बना सकते हो। याज्ञवल्क्य स्मृति पर सबसे प्रमुख भविष्य भाष्य, मतलब याज्ञवल्क्य जो स्मृति ग्रंथ है ना, ये इस पे सबसे प्रमुख भाष्य मिताक्षरा का है। जो मिताक्षरा थे वो याज्ञवल्क्य पर सबसे महत्वपूर्ण और सबसे प्रमुख टीकाकरण किए हैं। मिताक्षरा की रचना 12वीं शताब्दी में हुई, नहीं जो कि विज्ञानेश्वर ने की थी। कौन की थी? विज्ञानेश्वर ने। मिताक्षरा की रचना 12वीं शताब्दी में विज्ञानेश्वर ने की थी, ये आपको याद रखना। मिताक्षरा की रचना विज्ञानेश्वर ने की थी। दाई भाग, इसको हम समझ लेते हैं। दाई भाग देखिए, दाई भाग क्या होता है कि पूर्व प्राचीन काल में होता था कि जो पैतृक संपत्ति है वो पिता के मरने के बाद उसका होगा। कोई कह रहा है नहीं, पिता के जीते जी भी होगा, तो इसी को हम बोलते हैं दाई भाग, नहीं पैतृक संपत्ति। देख लेते हैं दाई भाग। पैतृक संपत्ति के उत्तराधिकारी के संबंध में प्राचीन काल में जो व्यवस्था थी, समझ रहे हो ना? पैतृक संपत्ति के उत्तराधिकारी के संबंध में प्राचीन काल में जो व्यवस्था थी उसे दाई भाग कहते हैं। दाई भाग के संबंध में 2 ग्रंथों से महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। यानी कि दाई भाग के संबंध में 2 महत्वपूर्ण ग्रंथों से जानकारी मिलती है, एक मिताक्षरा से और एक दाई भाग से। एक मिताक्षरा, दाई भाग। मिताक्षरा 12वीं शताब्दी में 12वीं शताब्दी की है, 12वीं सदी की है। मिताक्षरा जो 12वीं सदी, शताब्दी, डिकेड और मतलब ईसा पूर्व, ये सब कैसे निकलते हैं पिछली वाली वीडियो जाकर देखिए, उसमें मैं अच्छी तरह से करवाती हूँ, इधर नहीं आना चाहूँगा। मिताक्षरा 12वीं सदी। विज्ञानेश्वर ने यह प्रतिपादित किया है कि पिता के जीवन, देखिए मिताक्षरा में एक विज्ञानेश्वर है न, जो यह कह रहा है कि
वो कह रहा है कि पिता की जीवन काल में भी पुत्रों को संपत्ति का भाग मिल सकता है। ये बात कौन कह रहा है? विज्ञानेश्वर। किसमें? मिताक्षरा में। कि विज्ञानेश्वर बोल रहे हैं मिताक्षरा से कि पिता के जीते जी भी संपत्ति का आधार पुत्रों को मिल सकता है। दाई भाग में 12वीं शताब्दी के लेखक जो थे जीभूत, ये जो जीभूत वाहन है, जीमूत वाहन बोल करना, जीमूत वाहन है, वो कह रहे हैं कि पिता के जीवन काल में पुत्रों को संपत्ति भाग नहीं मिल सकता, यानी कि पिता के जीते जी पुत्रों को संपत्ति नहीं मिल सकता। हाँ, मृत्यु के बाद मिल सकता है। ये बात कौन कह रहा है? जीमूत वाहन। देख लेना। एक है, अब आते हैं पुराण साहित्य। देखिए, पुराण के महाभारत काल हो, बहुत सारी ऐसी कालें हैं, ये सब गुप्त काल में है, नहीं बुद्ध के काल के, जब अंत जो हो रहा था। तो आगे हम पढ़ेंगे इस पर, मैं नहीं जाना चाहूँगा। पुराण काल जो है, पुराण हम जानते हैं कि 18 है। ज़्यादातर जो ऐतिहासिक कहानियाँ जो हैं या प्राचीन ग्रंथों के बारे में या कहानियों के बारे में जो हमें जानकारी मिलती है वो पुराण से ही मिलते हैं। आप गूगल करो, 18 पुराण के नाम आएंगे और सब लिख लो। जनरली सबको माइंड में रखना, लेकिन जो महत्वपूर्ण है उसे अधिक फोकस करना। तो कहा गया है पुराण साहित्य, पुराणों में प्राचीन राजवंशों अथवा प्राचीन कथाओं का क्रमबद्ध विवरण मिलता है। मतलब पुराण में क्या है? राजवंश, पुराने राजाओं महाराजों की कहानी है कि किस तरह से हुआ। तो पुराणों में कह रहा है कि प्राचीन राजवंश यानी कि राजा महाराजाओं की कहानी, प्राचीन कथाओं को क्रमबद्ध विवरण मिलता है। का क्रमबद्ध विवरण मिलता है। महाभारत युद्ध के पश्चात जिन राजवंशों ने 6ठी शताब्दी में, यानी महाभारत के समाप्ति के बाद 6ठी शताब्दी ईसा तक जो राज किया, एग्जाम्पल मौर्य वंश हो गया, शुंग वंश हो गया, सतावाहन वंश हो गया, गुप्त वंश हो गया इत्यादि, ये सब महाभारत काल के बाद ये मौर्य वंश सब था, गुप्त वंश सब था, शुंग वंश सब जो था, ये सब महाभारत काल के बाद जो शासन किया ना, इन सब के विषय में पुराणों से ही जानकारी मिलती है। तो आप ऐसे भी कल्पना कर सकते हैं कि मौर्य काल में भी लिखा गया होगा। देखिए, पुराण 18 है, इसे एक आदमी लिख नहीं सकता क्योंकि मोटी मोटी है, 2-2 भाग, 3-3 भाग, एक के पता नहीं, तो मोटी है वो, 2-2, 3-3, 4-4 भाग है। अब देखो महाभारत कितने भाग हैं? 4 भाग नहीं, भागवत महापुराण को देखो 2 भाग है, ऐसे कई भाग हैं और मोटी मोटी है। तो ये कॉल एक आदमी से मुझे नहीं लगता कि एक आदमी को किया होगा। हाँ, माना जाता है कि लोमहर्ष और उसके जो बेटा थे उग्रशर्वा, ये सब कलेक्ट किए, ये कहा जाता है। तो आप इसको थोड़ा गौर से समझें। तो ये सब जो थे, इन सबों की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? पुराणों से। राजा महाराजा, मौर्य वंश, गुप्त वंश इत्यादि, महाभारत काल की जानकारी, ये सारी चीज़ें जो हैं पुराणों में मिलती है। तो स्वाभाविक सी बात है, इससे यह भी पता चल रहा है ना, लग रहा है कि हो सकता है कि ये सारी चीज़ें इसी काल में लिखी गई हो। नहीं, ये भी हो सकता है। तो इन सबों के विषय में यहीं से जानकारी मिलती है। पुराणों के संकलनकर्ता, अभी बोला हूँ मैं, पुराणों के संकलनकर्ता महर्षि लोमहर्ष, ये पूछा गया है। पुराणों के संकलनकर्ता महर्षि लोमहर्ष अथवा उसके पुत्र उग्रशर्वा माने जाते हैं। यानी कि पुराणों के संकलनकर्ता महर्षि लोमहर्ष अथवा उसके पुत्र उग्रशर्वा को माना जाता है। पुराणों की संख्या 18 है और अधिकांश पुराणों की रचना 3री या 4थी शताब्दी में हुई है। पुराणों की संख्या कितनी है? 18, और अधिकांश पुराणों की रचना 3री या 4थी शताब्दी में हुई है। ओके, इसमें से मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन और प्रामाणिक है, जो कि सातवाहन काल में लिखा गया है। समझ गए? सातवाहन काल में लिखा गया है मत्स्य पुराण, जो कि सबसे प्राचीन पुराण है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबसे प्राचीन जो पुराण है वो कौन सी है? 4 ऑप्शन दे देगा, आपको टिक लगानी रहेगी, तो आप मत्स्य पुराण पे लगाइएगा। ठीक है, मत्स्य का मतलब होता है क्या बोलते हैं उसको? मछली नहीं, मत्स्य इसको पढ़ना, मत्स्य यहाँ पे लिखा गया है, सही कर लीजिएगा। मत्स्य, क्या इसको पढ़ना? मत्स्य पढ़ना इसको, समझ गए? तो मत्स्य मतलब होता है मीन, मछली। ठीक है, तो सबसे
सबसे पुराना। मत्स्य पुराण सातवाहन के बारे में जानकारी मिलती है, यानी कि मत्स्य पुराण में सातवाहन के बारे में जानकारी मिलती है। यूं भी कह सकते हो कि सातवाहन की जानकारी मत्स्य पुराण से मिलती है। मौर्य वंश की जानकारी विष्णु पुराण से मिलती है। नहीं, तो मौर्य वंश के बारे में जानकारी विष्णु पुराण से। वायु पुराण से गुप्त वंश के विषय में जानकारी मिलती है। भागवत और मार्कंडेय अन्य प्रमुख पुराण है। मैं बोला ना, गूगल करो, 18 का 18 पुराण मिल जाएगा। जो जो महत्वपूर्ण है, जैसे विष्णु पुराण हो गया, मत्स्य पुराण हो गया, गरुड़ पुराण हो गया, आपका जो हो गया श्रीमद् भागवत महापुराण हो गया, और शिव पुराण हो गया। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पुराण है। अगर समय मिले तो पढ़ लीजिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं, जब भी समय मिले, लेकिन जीवन पढ़ लेना एक बार। तो यहाँ से क्वेश्चन यही पूछे जाते हैं। ठीक है, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।